जैसे ही एमसी मुड़कर देखता है, सामने खड़ा आदमी फ्रेंडली स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, ग्रीटिंग सांता। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम प्यो म्योंग हुन है, मैं एजिस गिल्ड का एचआर टीम लीडर हूँ। उसके पास खड़ी सिल्वर बालों वाली लड़की भी हल्का सा बो करती है और कहती है, और मैं जुंग सोवॉन हूँ, सनारे गिल्ड की एचआर टीम लीडर। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एचआर टीम? तब एमसी उनके दिए हुए बिजनेस कार्ड्स को देखता है और तुरंत समझ जाता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, लगता है ये सब उस एस रैंक इवैल्यूएशन की वजह से है जो मुझे 2 दिन पहले मिला था। प्यो म्योंग हुन फ्रेंडली टोन में बोलता है, हमारी सनारे गिल्ड हमेशा तुम जैसे टैलेंटेड हंटर का इंतजार करती है। साथ ही वो ऐड करता है, और एजिस गिल्ड का भी वही कहना है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन क्या है। सनारे और एजिस, ये दोनों कोरिया की बिग 3 गिल्ड्स में से हैं, इसलिए उनका खुद आकर ऑफर देना कोई छोटी बात नहीं थी। फिर वो सीधा एमसी से कहता है, हंटर हनुल, जो भी ऑफर पुंगबेक गिल्ड ने दिया होगा, हम उससे भी बेटर टर्म्स देने को तैयार हैं। एमसी कुछ सेकंड्स तक उनकी बात सुनता है, फिर कामली जवाब देता है, ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। बाकी बात हम किसी और टाइम करते हैं। ये कहकर एमसी सीधा वहां से चलने लगता है। पीछे से प्यो म्योंग हुन थोड़ा जल्दी से बोलता है, हंटर, डाउन पेमेंट के बारे में तो सुन लीजिए। लेकिन एमसी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, अभी किसी गिल्ड ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, उल्टा वो लोग मेरी प्रोग्रेस को स्लो ही कर देंगे। इस वक्त एमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और थी। अभी मेरी प्रायोरिटी है। एमसी फोन निकालकर कॉल करता है। द गार्डन ऑफ मेडिटेशन। फोन के दूसरी तरफ बैठा आदमी तुरंत पहचान लेता है, वो था यून सुहिक, जो एक गिल्ड का वाइस गिल्ड लीडर है। वो बोलता है, हाँ मुझे याद है, पर तुम अचानक उस जगह के बारे में क्यों पूछ रहे हो? एमसी सीधा जवाब देता है, मैं वाटर हार्ट गार्डन के सबसे गहरे हिस्से में जाने का प्लान बना रहा हूं। ये सुनते ही यून सुहिक शॉक हो जाता है, क्या सबसे गहरा हिस्सा? फिर वो सीरियस टोन में बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं मुश्किल से उस डंजन के सेंटर तक पहुंच पाया था। लेकिन एमसी बिल्कुल काम रहता है, मुझे पता है। फिर वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर रहा हूं, मुझे उस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यून सुहिक थोड़ा डाउटफुल टोन में बोलता है, इन्फॉर्मेशन? और मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? एमसी बिल्कुल काम रहकर जवाब देता है, इसलिए क्योंकि मेरे पास गार्डन ऑफ मेडिटेशन को पूरा क्लियर करने का एक तरीका है। ये सुनते ही यून सुहिक शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। क्या तुम इस बात को सीरियसली कह रहे हो? एमसी बिना हेजिटेशन के बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो एक डील प्रपोज करता है, अगर मैं उस डंजन को क्लियर करने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं प्रेस को बताऊंगा कि यह सब पुंगबेक गिल्ड की मदद से हुआ है। एमसी थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या कहते हो, अब इंफॉर्मेशन शेयर करने का मन है? यून सुहिक कुछ सेकंड सोचता है और कहता है, लगता है तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है। फिर वो सीरियस होकर पूछता है, सच बताओ, क्या तुम वाकई उस डंजन को अकेला क्लियर कर सकते हो? एमसी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब देता है, ऑफ कोर्स। यून सुहिक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी एक प्रपोजल देता हूं। और वो बोलता है, सबसे पहले हमारी गिल्ड ज्वाइन करो और फिर। तभी एमसी बोलता है, लगता है मुझे गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन करना पड़ेगा। यून सुयुक मन में सोचता है, अभी तो सिर्फ हमारी गिल्ड ही उस लड़के में इंटरेस्ट दिखा रही है। लेकिन यून सुयुक थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, शायद अब ऐसा नहीं है। फिर वो बताता है, आज सुबह 2 लोग मुझसे मिलने आए थे जिन्हें मैं पहले कभी मिला भी नहीं था। और वो नाम लेता है सनारे गिल्ड की जुंग सोवॉन और एजिस गिल्ड के प्यो म्योंग हुन। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ बैठा इंसान शॉक हो जाता है, क्या वो दोनों खुद उससे मिलने गए थे? वो थोड़ा इरिटेटेड टोन में कहता है, लगता है उन दोनों को भी उसकी खुशबू मिल ही गई। फिर वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे हिम्मत कर सकते हैं उस चीज को छीनने की जिसे हम पहले ही अपना टारगेट बना चुके हैं। वापस फोन कॉल पर यून सुयुक काम टोन में बोलता है, इसलिए मेरी ऑफर अब तुम्हें और भी टेम्पटिंग लगनी चाहिए। वो आगे कहता है, आखिर ये एक ऐसा टैलेंट है जिसे तुम्हारे राइवल्स भी क्लेम करना चाहते हैं। थोड़ी देर साइलेंस रहती है और फिर यून सुयुक चेयर पर पीछे झुककर बोलता है, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। यून सुयुक टोन में बोलता है, एक बात क्लियर कर दूं, मुझे डंजन के सबसे डीप पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आगे बताता है, और हो सकता है पिछले 1 साल में डंजन के अंदर का स्ट्रक्चर भी बदल चुका हो। फिर वो सीधा कह देता है, अगर तुम्हें फिर भी ठीक लगता है तो जो कुछ मुझे पता है मैं सब बता दूंगा। फोन के दूसरी साइड एमसी थोड़ा सा स्माइल करता है और काम वॉइस में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो इतना ही काफी है।
सीन चेंज होता है। कैमरा एक ह्यूज टावर पर जूम करता है, एक मैसिव डंजन टावर जो आसमान को छू रहा है। उसके सामने ऑलरेडी काफी हंटर्स खड़े होते हैं, सब किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एमसी आता है। वो आसपास देखकर कैजुअली बोलता है, लगता है मैं ही लास्ट में आया हूं। इस मोमेंट पर एमसी एक स्पेशल आइटम एक्टिवेट करता है, बिहोल्डर्स ग्लासेस। ये ग्लासेस उसे सामने खड़े हंटर्स की एबिलिटीज और इंफॉर्मेशन एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। एमसी जैसे ही ग्रुप के पास पहुंचता है, एक आदमी उसे देखकर बोलता है, ओह, क्या यही वो बंदा है जो आज अकेले आने वाला था? फिर ग्रुप में से एक बॉल्ड हंटर आगे बढ़ता है और अपना हाथ बढ़ाकर इंट्रोड्यूस करता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं चोक वोंगसू हूं, बुलगुल गिल्ड से। चोक वोंगसू अपना हाथ बढ़ाता है और इंट्रोडक्शन देता है। एमसी भी पोलाइटली उसका हाथ शेक करता है और कहता है, नाइस टू मीट यू, मैं किम हान उल हूं। चोक वोंगसू उसे ध्यान से देखते हुए बोलता है, मुझे पता है। फिर वो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, तुम वही लड़के हो ना जिसे माना मेजरमेंट टेस्ट में अभी अभी एस रैंक मिला है? एमसी काम रहता है और हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ, लगता है खबर काफी जल्दी फैल गई। चोक वोंगसू थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहता है, एस रैंक होना काफी अच्छा लगता होगा। फिर वो सीरियस होकर आगे बोलता है, यहां हम में से कुछ लोगों को तो सिर्फ इस रेड के स्केड्यूल को मैच करने के लिए पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा था। चोक वोंगसू थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है, और फिर भी तुम बस सोलो अप्लाई करके सीधा इसी गेट में आ गए। उसकी बात का मतलब क्लियर था, उन्हें लग रहा था कि एमसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर वो हाथ छोड़ते हुए सीधा बोल देता है, वैसे भी अंदर जाने के बाद तुम अपने आप ही हैंडल करना। वो अपनी टीम की तरफ इशारा करता है और कहता है, हमारी गिल्ड का अपना मिशन है। और फिर थोड़ा रूड टोन में बोलता है, इसलिए हमसे हेल्प मांगने के बारे में सोचना भी मत। एमसी बस हल्का सा स्माइल करता है, जैसे उसे उनकी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो कामली जवाब देता है, श्योर, ठीक है। एमसी की इतनी रिलैक्स्ड रिएक्शन देखकर चोक वोंगसू थोड़ा और इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, और हां, सिर्फ माना मीटर पर एस रैंक आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर वो एक और लाइन ऐड करता है, रियल फाइट में मेजर्ड रैंक्स का कोई मतलब नहीं होता। एमसी उनकी बात सुनकर अंदर ही अंदर सोचता है, ये लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा चिड़चिड़े निकले। फिर वो थोड़ा काम एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहता है, उनकी नजर से देखा जाए तो शायद मैं उनके लिए एक आईसोर हूं। एमसी सिचुएशन को एनालाइज करता है और समझ जाता है, मैं बस लकी था जो मुझे इतनी जल्दी एंट्री मिल गई, क्योंकि नॉर्मली डंजन एंटर करने के लिए मिनिमम पार्टी साइज चाहिए होता है और उसके लिए 1 महीने पहले बुकिंग भी करनी पड़ती है। एमसी उन हंटर्स को देखते हुए अपने दिमाग में कामली एनालाइज करता है। वो सोचता है, ये लोग शायद 1 महीने से वेट कर रहे होंगे, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि उनके लिए ये नॉर्मल है कि वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि मैं अचानक उनके साथ ज्वाइन हो गया हूं। एमसी फिर अपना चश्मा थोड़ा एडजस्ट करता और कहता है, एनीवे, चलो देखते हैं। जैसे ही एमसी अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, स्क्रीन पर सिस्टम मैसेज आता है, सेजेस आए एक्टिवेटेड। अब एमसी की स्पेशल एबिलिटी सेजेस आए सब हंटर्स को एनालाइज करना शुरू कर देती है। एमसी देखता है कि टीम के ऑलमोस्ट सारे हंटर्स के ऊपर एक ही लेबल दिख रहा है, सी रैंक, यानी कि पूरी टीम बेसिकली सी रैंक हंटर्स से बनी हुई है। एमसी थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है, अच्छा है, लगता नहीं है कोई भी मेरे साथ डंजन के सबसे डीप पार्ट तक आ पाएगा। उसके लिए ये एक्चुअली कन्वीनियंट है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रांग हंटर साथ आता तो उसके सीक्रेट एबिलिटीज और प्लान्स एक्सपोज हो सकते थे। इसलिए एमसी सोचता है, अगर ज्यादा लोग पीछे पड़े रहते तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, और इतनी ब्लफिंग करने के बाद तो और भी। तभी बॉल्ड हंटर पीछे मुड़कर एमसी को देखता है। उसे एमसी के फेस पर हल्की सी स्मर्क नजर आती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या ये सच में सिर्फ सी रैंक है? लगता नहीं डंजन के अंदर इसका सामना फिर होगा। फिर वो सीधा एमसी को बोल देता है, ओए, पीछे क्या क्रीपी सी स्माइल दे रहा है? एमसी बिल्कुल कैजुअल टोन में जवाब देता है, सॉरी, बस कुछ फनी याद आ गया था। एक हंटर गुस्से में एमसी पर चिल्लाता है, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? उसके साथ खड़ा दूसरा हंटर भी बोल पड़ता है, तुम मेरे बॉस पर हंस रहे थे ना, इतनी मेहनत करके वो गंजा हो गया है। फिर वो अपने लीडर से पूछता है, बॉस, क्या मैं इसे थोड़ा सबक सिखाऊं? लेकिन लीडर हाथ उठाकर सबको रोक देता है। वो काम टोन में कहता है, ठीक है, बस करो, इतनी बकबक काफी है। उसी वक्त डंजन गेट खोलने की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एक स्टाफ मेंबर अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट करता है। उसके हाथों से ग्रीन लाइटनिंग जैसी एनर्जी निकलती है और जमीन पर एक बड़ा पोर्टल या गेट बनने लगता है। फिर अनाउंसमेंट होती है, टाइम हो गया है, अब हम गेट खोल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है। स्टाफ फिर लाउडली बोलता है,
हम गेट ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते, इसलिए सब लोग जल्दी से अंदर चले जाओ। लीडर तुरंत ऑर्डर देता है। सब लोग मूव आउट। सारे हंटर्स एक एक करके उस ग्लोइंग ग्रीन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। फर्स्ट डंजन एंट्री टोन। एमसीवी पोर्टल के पास आता है। उस वक्त वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं सच में किसी डंजन के अंदर जा रहा हूं। वो बिना हेजिटेशन के पोर्टल को टच करता है और ग्रीन एनर्जी उसे अपने अंदर खींच लेती है। और एमसी पोर्टल के अंदर कदम रखते ही धीरे से सोचता है, चलो देखते हैं अंदर क्या मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक सिस्टम मैसेज सामने आ जाता है। गार्डन ऑफ मेडिटेशन। इस जगह की कैपेसिटी 20 लोगों की है और ये एक कंडीशन बेस्ड डंजन है जिसे क्लियर करने के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगला ही पल एमसी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। अंधेरे कॉस्मिक स्पेस जैसी जगह में एक रहस्यमयी सिंहासन नजर आता है और उस पर बैठा हुआ एक हुड पहने हुआ मिस्टीरियस फिगर। वो सीधा एमसी को देखकर कहता है, तुम आ गए एमसी। उसके बाद वो शांत आवाज में बोलता है, अब देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी है, गुड लक। अचानक वो अपनी उंगली हिलाता है और पूरी जगह की स्ट्रक्चर बदलने लगती है। सिस्टम अनाउंसमेंट। मोनार्क के रिक्वेस्ट पर गार्डन ऑफ मेडिटेशन की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जा रहा है। अगले ही सेकंड पोर्टल खुलता है और सारे हंटर्स एक साथ ग्रीन लाइटनिंग के बीच डंजन के अंदर एंटर करते हैं। टीम का बॉल्ड लीडर सबसे आगे चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर का एनवायरनमेंट देखता है, उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखों में शॉक दिखने लगता है। ये जगह, ये क्या है? और जब सब लोग आगे देखते हैं तो उनके सामने एक बेहद अजीब और खूबसूरत सीन होता है। बीच में एक चमकता हुआ बड़ा सा ट्री जो एक छोटे से आइलैंड पर खड़ा है और उसके चारों तरफ पानी चमक रहा है, जैसे कोई मिस्टिकल एनर्जी उस जगह को जिंदा रखे हुए है। जैसे ही सब हंटर्स आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक चमकता हुआ बड़ा सा लेक नजर आता है। सब लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं क्योंकि ये सीन बिल्कुल एक्सपेक्टेड डंजन एंट्रेंस जैसा नहीं लग रहा था। बॉल लीडर शॉक में बोल पड़ता है, ये मेन एंट्रेंस नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कंफ्यूज हो गया है। टीम का एक मेंबर घबरा कर पूछता है, बॉस, क्या मेन एंट्रेंस के पास हमेशा से ऐसी लेक थी? बॉल लीडर तुरंत मना करता है, नहीं, कुछ तो गलत है। दूसरा हंटर भी बोलता है, जो एंट्रेंस मैंने पहले देखी थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, फिर हम लोग आखिर हैं कहां? पीछे खड़ा एमसी भी आसपास देखकर धीरे से सोचता है, ये थोड़ा अजीब है। उसे तुरंत याद आता है कि यून सुहेक ने डंजन एंट्रेंस के बारे में क्या बताया था। नॉर्मली एंट्रेंस सिंपल होता है, ओपन फील्ड में छोटे मॉन्स्टर्स, पिग मैलेट्स को हंट करो और स्टेज क्लियर हो जाती है। लेकिन यहां का सीन उस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग था। एमसी अंदर ही अंदर समझ जाता है, ये बिल्कुल भी वो एंट्रेंस नहीं है जो यून सुहेक ने बताई थी। तभी अचानक हवा में सिस्टम नोटिफिकेशन चमकने लगती है, वेलकम टू द लेक ऑफ द गार्डन ऑफ मेडिटेशन, प्रोवाइडिंग मिशन ब्रीफिंग। सब हंटर्स एक साथ शॉक में सिस्टम स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। किसी ने धीरे से बोला, रुको, ये क्या था? और जब सब दोबारा लेक की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ आता है, तो ये वही लेक है। जैसे ही सिस्टम का मिशन ब्रीफिंग पूरा होता है, सब हंटर्स के सामने एक और मैसेज फ्लैश होता है, टू मेनी पिग मैलेट्स हैव बीन स्लॉटर्ड। पिग मैलेट्स अब मूव करना छोड़ चुके हैं। और अगले ही मोमेंट सबके सामने एक खौफनाक सीन दिखाई देता है। जंगल के बीच जमीन पर डजन्स ऑफ पिग मैलेट्स की लाशें पड़ी होती हैं, पूरी जगह खून से भरी हुई। किसी के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है, मैसेकर। सब हंटर्स समझ जाते हैं कि सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं रही। तभी सिस्टम एक नया मिशन अनाउंस करता है, पिग मैलेट्स को स्लेयर से प्रोटेक्ट करो और उन्हें नाइटफॉल तक जिंदा रखो। और अगर यह मिशन क्लियर हो गया तो उन्हें लेक क्रॉस करने का चांस मिलेगा और डंजन के डीपेस्ट पार्ट तक एंट्री मिल जाएगी। लेकिन सिस्टम का अगला मैसेज देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपॉन फेलियर, स्क्रीन का कलर सडनली रेड हो जाता है और उस पर लिखा होता है, ऑल चैलेंजर्स विल पेरिश। ये देखते ही पूरी टीम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बॉल लीडर शॉक में चिल्लाता है, क्या हम सब मरने वाले हैं? एक और हंटर गुस्से और पैनिक में बोल पड़ता है, यह कैसे हो सकता है? हमें बिना वार्निंग के इतना डेंजरस मिशन कैसे दे दिया? टीम के अंदर पैनिक फैलने लगता है। तभी कोई क्वांगसू से कहता है, क्वांगसू, चलो यहां से निकलते हैं, अभी भी टाइम है, हम मिशन फोरफिट करके बाहर जा सकते हैं। मिशन का डेंजर लेवल समझते ही टीम में पैनिक और भी बढ़ जाता है। एक हंटर तुरंत चिल्लाता है, वो सही कह रहा है, जल्दी अपना स्टेटस विंडो खोलो और मिशन फोरफिट करो। सब लोग तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक बॉल लीडर का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। बाकी हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मतलब? बॉल लीडर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन यह सिस्टम मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रहा। फिर वो शॉक में बोल पड़ता है, स्टेटस विंडो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही।
ये सुनते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है ये डंजन उन्हें आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखा देता है, करंट पिग मैलेट्स रिमेनिंग 130, और अगले ही मोमेंट सिस्टम का रेड अलर्ट फिर से फ्लैश करता है, 2 बिग मैलेट्स हैव पेरिश्ड एट द हैंड्स ऑफ द स्लेयर। नंबर तुरंत चेंज हो जाता है, 130 से सीधा 128। ये देखते ही सब हंटर्स का चेहरा शॉक से भर जाता है।